अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, इनकी कुछ टाइप्स पढ़ेंगे और कुछ चंद एग्जांपल्स देखेंगे। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कांस्टेंट इज अ वैल्यू असाइंड टू द वेरिएबल विच विल रिमेन द सेम। कांस्टेंट एक ऐसी चीज़ होती है, इट इज़ अ वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल, मतलब ये एक वैल्यू जो वेरिएबल्स को दी जाती है या असाइन की जाती है, दैट विल रिमेन द सेम थ्रू आउट द प्रोग्राम, जो पूरे प्रोग्राम के अंदर हमेशा एक जैसी ही रहेगी, मतलब सेम रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। दैट्स द कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, मतलब जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। और जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। इन दोनों कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के अंदर यही डिफरेंस होता है कि कांस्टेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते जबकि वेरिएबल्स को हम चेंज कर सकते हैं। देयर आर टू वेज ऑफ डिक्लेयरिंग कांस्टेंट्स। तो हमारे पास तकरीबन दो तरीके होते हैं कांस्टेंट्स को डिक्लेयर करने के। पहला होता है यूजिंग const कीवर्ड CONST, ठीक है, एक ये होता है। और दूसरा होता है यूजिंग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर। हमारे कुछ प्रोग्राम्स के अंदर हम इंशाल्लाह ताला इस कीवर्ड को भी यूज़ करेंगे, हैश डिफाइन। प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव किसको कहते हैं, इसी को ही कहते हैं हैश। हमारी जो हेडर फाइल होती है उसके अंदर हम लिखते हैं हैश डिफाइन और साथ में उसका जो conio.h या फिर जो मर्जी लिखते हैं व्हाटएवर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हैं कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स इन सी। सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं इसकी। अच्छा, ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ये सारे जितने भी दिए हुए हैं ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास है, साथ में ये एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, तो ये भी आप लोगों ने याद रखनी है हमेशा, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें याद रखने वाली होती हैं, ये उस जगह पे नहीं बताई जाती हैं आपको। सबसे पहले हमारे पास है इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, द डिजिट्स या नंबर्स, इंटीजर्स, इंट वेरिएबल जो हम यूज़ करते हैं, इंट फंक्शन जो हम इंट मेन के अंदर यूज़ करते हैं या अपने फंक्शंस के अंदर। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से होते हैं, 10, 11, 34, 1 to इनफाइनाइट नंबर्स जो होते हैं, जो नंबर्स होते हैं डिजिट्स, उनको हम कहते हैं विदाउट इशारिये के बगैर वाले जो होते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, जो इशारिये वाले होते हैं हमारे पास, मतलब जो इशारिये वाली वैल्यू होती है 45.6, 67.8 या फिर 11.2, जिस तरह वगैरह वगैरह, ये जो आपके सामने एग्जांपल शो हो रही है, इसको कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स, मतलब ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते। अच्छा, दूसरा है हमारे पास थर्ड, इसकी जो एग्जांपल है वो है जी ऑक्टल कांस्टेंट। ऑक्टा मतलब होता है कि 8 को रिप्रेजेंट करता है, ऑक्टा, ऑक्टल कोड्स। ऑक्टल जो असल में जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो इस को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चंद कुछ नंबर्स लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये ऑक्टल कोड है। ऑक्टा मीन्स 3, जो बाइट होता है हमारा, फॉर एग्जांपल, सही है। ऑक्टल होता है मतलब कि जिसके अंदर सिर्फ 3 मतलब के नंबर्स होते हैं। जिस तरह के आप लोगों को मैं ये बाद में बताऊंगा, वैसे चलो आज वैसे भी बता देता हूँ। 2 to power is 0, मैं आपको वैसे ही लिख के बता रहा हूँ। 2 की पावर 0, 2 to power is 1, and
2 टू पावर इज 2। जो ऑक्टल नंबर्स होते हैं उनके पास हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, तीन डिजिट्स होते हैं। 2 टू पावर इज 0 इज इक्वल टू 1 एंड 2 टू पावर इज 1 इक्वल टू 2, 2 टू पावर इज 2 इक्वल टू 4। ठीक है, जिस तरह ये आपके सामने ये दिया हुआ है 011 088 022। ठीक है, अच्छा इनको कहते हैं ऑक्टल कॉन्स्टेंट्स होते हैं ये। अच्छा उसके बाद हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है इसकी, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल क्या होते हैं? 16 उसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, 16 एलिमेंट्स होते हैं हेक्साडेसिमल। बाइनरी के अंदर 2 होते हैं, हेक्साडेसिमल के अंदर मतलब कि 4 होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4B 6B, जिस तरह के ये आपके सामने एग्जांपल्स दी हुई हैं। अच्छा उसके बाद ये करैक्टर कांस्टेंट्स क्या होते हैं? मतलब जो इसके करैक्टर्स के अंदर वैसे भी हम ABC के जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ऑर्डर्स के अंदर हम वो लिखते हैं ABC अप टू Z तक। ठीक है, ये इनको कहा जाता है करैक्टर कांस्टेंट्स। और उसके बाद एक और चीज़ जो हमारे पास आती है वो है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हमने लिखा है जावा JAVA। ठीक है, मतलब जिसके अंदर हर एक चीज़ स्पेशल मतलब कि करैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, और करैक्टर्स भी होते हैं और साथ में जो सिंबल्स होते हैं हमारे पास वो भी, इनको हम उन दोनों को कंबाइन करके जो हम चीज़ बनाते हैं वो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट्स होते हैं। जिस तरह JAVA मतलब ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स हैं में लिखे हुए हैं, और दूसरी चीज़ C++, जब कि ये अल्फ़ाबेटिकल करैक्टर है और प्लस ये है सिंबल है एक। ठीक है, .NET .NET, सो दिस इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोगों ने प्लीज़ याद रखना है ताकि बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा उसके बाद है हमारे पास है स्पेशल कैरेक्टर्स इन C प्रोग्रामिंग। स्पेशल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सम स्पेशल कैरेक्टर्स आर यूज्ड इन C, मतलब C लैंग्वेज के अंदर हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करते हैं एंड दे हैव अ स्पेशल मीनिंग, मतलब उन सब का एक कोई ना कोई ख़ास मतलब होता है। दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनदर पर्पस, मतलब जो कि हम किसी और काम के लिए हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, इसकी जो टाइप्स दी हुई हैं। पहले नंबर हमारे पास आती है स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये जो दो आपको ब्रैकेट्स दिखाई दे रही हैं इनको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। मतलब जो हम मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ करते हैं ये मैट्रिसेस वगैरह को रिप्रेजेंट करवाने के लिए। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट द सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल सबस्क्रिप्ट्स। हाँ, तो ये वाली जो है फर्स्ट है लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है, शो हो रही है, ये ओपनिंग ब्रैकेट है, और ये जो लेफ्ट राइट साइड पे है, सॉरी, तो लेफ्ट राइट साइड वाली है क्लोजिंग ब्रैकेट है। एक बात याद रखिएगा, हमेशा C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम जो चीज़ ओपन करते हैं उसको क्लोज भी करते हैं। ब्रैकेट्स कैन रिप्रेजेंट द सिंगल, मतलब सिंगल चीज़ को भी एक 1 भी हो सकता है फॉर एग्जांपल इसके अंदर। ठीक है, और या फिर 2 से 4 मतलब ज़्यादा सारी रोज और कॉलम्स भी हो सकते हैं। एंड मल्टी डायमेंशनल सबस्क्रिप्ट्स, मतलब छोटे छोटे जो स्क्रिप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब 2 by 2 रोज हो सकती हैं, मतलब 2 रोज 2 कॉलम, या 2 रोज 3 कॉलम 2 by 3, इस तरह करके कुछ भी हो सकता है। अच्छा उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है, सेकंड जो टाइप है इसकी, सिंपल ब्रैकेट्स कौन सी होती हैं? ये जो इंट मेन के बाद हम ये इस तरह की जो ब्रैकेट डालते हैं इसको कहते हैं सिंपल ब्रैकेट्स, या फिर ब्रैकेट कह लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। हाँ, इसको हम फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर और फंक्शन को कॉल करवाने के लिए हम इसको इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह के एग्जांपल इसने दी हुई है यहाँ पे,
प्रिंट एफ मतलब हम किसी भी फंक्शन को प्रिंट करवाने के लिए, कुछ भी लाइन प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट एफ का यूज करते हैं इन ब्रैकेट्स के साथ। ठीक है, इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब इसको पहले से ही डिफाइन किया गया होता है किसी भी कंपाइलर के अंदर। आप जैसे इसको यूज करते हैं और जो आपका कंपाइलर है उसको पता चल जाता है कि उसको ये फंक्शन किस चीज के लिए यूज किया गया है, क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है, मतलब होता है, वो पहले से ही डिफाइन किया गया होता है। तो उसके बाद हमारे पास है करली ब्रेसेस। ये करली ब्रेसेस कौन सी होती हैं? ये आपके सामने जो दिखाई दे रही हैं, ये इनको करली ब्रेसेस कहते हैं। इट इज यूज्ड इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द कोड। हम जो बॉडी के अंदर चीज को बॉडी लिखते वक्त या जो कोड हम लिखते हैं, ठीक है, हेडर फाइल अपना मेन फंक्शन और बॉडी जो हम रिप्रेजेंट करवाई जाती है, तो उसके साथ उसमें हम ये दोनों ब्रैकेट्स यूज करते हैं, करली ब्रेसेस यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द कोड, मतलब कोड को राइट करते वक्त, ओपन करते वक्त या फिर क्लोज, किसी भी फंक्शन को जब हम क्लोज कर रहे होते हैं उस वक्त हम ये करली ब्रेसेस यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द लूप्स। हाँ, ये इनको लूप्स के अंदर जब हम लूप स्ट्रक्चर कोई बनाते हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं लूप्स के अंदर, उनमें हम ओपन और क्लोज करने के लिए लूप्स को इस्तेमाल करते हैं। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है कॉमा। कॉमा जो होता है, इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग फॉर मोर देन वन स्टेटमेंट, मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को जो लाइंस होती हैं या कीवर्ड्स होते हैं उनको हम सेपरेट अलग-अलग करने के लिए हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, सेपरेटिंग फंक्शन पैरामीटर्स इन अ फंक्शन कॉल and separating the variable when printing the value of more than one variable using a single printf statement। मतलब हमारे पास जो यहाँ पे हमने दो स्टेटमेंट्स लिए हैं, ठीक है, तो उन दोनों को यहाँ पे इसने हमने सेपरेट करवाने के लिए हमने इसको यूज किया। ठीक है, कॉमे का आपको समझ आ गई। हैश या प्री प्रोसेसर जो होता है, ये क्या चीज होती है? हैश, इट इज यूज्ड फॉर प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। हैश को हम प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव कहते हैं। इट इज यूज्ड मतलब ये इसके लिए प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इट बेसिकली डिनोट्स, ये आमतौर पर जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है चीज़ों को, दैट वी आर यूजिंग द हेडर फाइल। जी, हैश जहाँ पे भी होगा तो इसका मतलब होगा कि हम ये जो पूरी लाइन फाइल है हमारे पास कौन सी है, ये हेडर फाइल है, जो भी लाइन है जिसके साथ स्टार्टिंग पे हैश दिखाई देगा। हेडर फाइल्स बहुत सारी भी हो सकती हैं, हम एक भी लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड जो हमारे पास होती है stdio.h। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एस्टेरिक, जो कंट्रोल शिफ्ट और 8 को जब हम इकट्ठे प्रेस करते हैं तो ये एस्टेरिक लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, दिस सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट पॉइंटर्स, मतलब कि हम जब पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं, पॉइंटर्स को इस्तेमाल करने के लिए हम ये एस्टेरिक का यूज इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑपरेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन। हाँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जो ऑपरेटर्स वगैरह यूज करते हैं, जिस तरह के प्लस माइनस, इस तरह जो ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, फंक्शंस। टाइल क्या होता है? व्हाट इज टाइल? इट इज यूज्ड एज अ डिस्ट्रक्टर ऑफ टू फ्री द मेमोरी। हाँ, इसको एज अ डिस्ट्रक्टर यूज किया जाता है कि मेमोरी को फ्री करने के लिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारे पास है पीरियड। ये जो डॉट होता है उसको हम पीरियड कहते हैं। ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं? डॉट, पीरियड जो, या डॉट। इट इज यूज्ड टू एक्सेस द मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर और अ यूनियन। अच्छा, इसको एक यूनियन के लिए या फिर किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा सी प्रोग्राम
करवाना चाहता हूँ। मतलब मैंने एक बार आई थिंक आपको पूछा भी था स्टूडेंट से कि क्या आप इस तरह का कोई प्रोग्राम वगैरह बना सकते हैं। अक्सर जो आपके फाइनल टर्म्स होती हैं, फाइनल टर्म जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर आपको पूछा जाता है, ठीक है, कि आप प्लीज़ एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिससे आप स्टेरिक्स को मतलब एज अ राइट ट्रायंगल यूज़ कर सकें, ड्रा कर सकें, एक इस तरह का प्रोग्राम बनाएं। तो ठीक है जी। तो अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता इन चीज़ों का, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, करवा रहा हूँ। साथ साथ किया करें, वीडियो प्लीज़ पूरी देखा करें। आप लोग पूरी वॉच नहीं करते, फिर बाद में कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई थी। तो बेहतर है कि आप लोग वीडियोस पूरी वॉच किया करें। तो मैं अपने कंपाइलर को ओपन कर लेता हूँ, तो आप भी साथ साथ इसको या नोट कर लें या फिर साथ साथ आप इसको लिख लें और इस प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस किया करें प्लीज़। तो उसके बाद कंट्रोल एन मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ। यहाँ पे पहले मैं स्टेटमेंट भी लिख लेता हूँ जी। राइट अ प्रोग्राम in C language to display the pattern like a right triangle using or by using an asterisk। अच्छा, ये एक असल में एक लूप है, मतलब कि लूपिंग स्ट्रक्चर है, होगा। इसमें हम लूप्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अपनी हेडर फाइल हैश इंक्लूड। हमारे पास जो स्टैंडर्ड हमारी हेडर फाइल होती है कौन सी है, stdio.h। हमारे पास मेन फंक्शन होता है int main। बॉडी के अंदर हम बहुत सारे फंक्शंस को यूज़ करेंगे इनपुट आउटपुट के लिए और फंक्शंस को रिटर्न वगैरह करवाने के लिए। int i and j, मतलब ये हमारे पास i रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और j यहाँ पे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमने दो यहाँ पे वेरिएबल्स ले लिए i and j and rows। हमने जो अपने प्रोग्राम के अंदर रोज को रिप्रेजेंट करवाना है, प्रिंट करवाना है, हम जो फंक्शन देंगे प्रिंट एफ। हमारे पास जो हमारा प्रोग्राम है, कंपाइलर है, वो हमसे कुछ ना कुछ नंबर मतलब जितने हम करवाना चाहते हैं, जितनी रोज को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं उसके बारे में पूछेगा। प्लीज इनपुट द नंबर ऑफ रोज उसके बाद हम इनपुट देंगे scanf। डिजिट्स के लिए हम यूज़ करते हैं %d या mod d एंड rows। फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पे हम इनिशियल्स और जो हमारे पास इंक्रीमेंट वगैरह है उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए i इज इक्वल टू 1। इनिशियल जो हमारे पास है i इक्वल टू 1 है एंड i इज लेस देन और इक्वल टू रोज।
आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए। अच्छा, उसके बाद एक और फॉर लूप लगाएंगे, मतलब एक लूप के अंदर एक और लूप लगा रहे हैं हम, नेस्टेड लूप हो गई। फॉर लूप लगाई है हमने, फॉर j इज इक्वल टू 1, j is less than or equal to I and j plus plus। उसके बाद हमने क्या चीज़ प्रिंट करवानी है, जो हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगी, ठीक है, वो किस फॉर्म में बनानी है हमने। प्रिंट एफ, हम जो स्टैटिक के ज़रिए हम एक ट्रायंगल बनाना चाहते हैं। प्रिंट एफ स्लैश एन, मतलब हम जो अपने प्रोग्राम के अंदर जो हमारी लाइंस है उनको फिनिश करवाने के लिए, लाइन एंड करवाने के लिए हम इसका यूज़ करते होते हैं, सेमीकोलन एंड पे। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम तैयार है। उसके बाद हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। पहले हम इसका कोई ना कोई नाम दे देते हैं अपने फाइल का, जिसे कि मैं कह देता हूँ मेक ट्रायंगल, जैसे इसको मैंने कर दिया है। अच्छा, मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें, प्लीज़ इनपुट द नंबर ऑफ रोज। कंपाइलर हमसे पूछ रहा है कि आपने कितनी रोज एंटर प्रिंट करवाना चाहते हैं। मैं इसको कह देता हूँ 9। ये देखें, ये आपको एक राइट ट्रायंगल बन चुकी है। स्टैटिक इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि ये एक राइट ट्रायंगल बन गई है। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंट कॉम्बिनेशन से करना चाहता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल n नंबर्स दे सकते हैं, इनफाइनाइट 30 दे देता हूँ। ये देखें, हमारे पास जो 30 लाइंस ऑफ जो राइट ट्रायंगल बनी थी, हमने लूप के ज़रिए इसको, ये देखें, देख रही है आपको 30 थी, ये टोटल 30 लाइंस हैं स्टैटिक को यूज़ करके। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।